अगर आपके मार्क्स नीट में 120 से 250 के बीच में आए हैं तो ये वीडियो आपको लास्ट तक जरूर देखनी चाहिए। देखिए, हमारे पास काफ़ी सारे बच्चों के कमेंट्स आ रहे थे कि सर हमारे नीट में इतने मार्क्स हैं, हमें कॉलेज मिलेगा या नहीं मिलेगा, या फिर हमें क्या करना चाहिए। तो देखिए, हम चाहते हैं कि आपका बिल्कुल टाइम वेस्ट ना हो, इसलिए रोज रोज वीडियो ना अपलोड करके इस टॉपिक पर हम एक सिंगल वीडियो अपलोड कर रहे हैं। तो देखिए, यदि आपके मार्क्स 120 से 250 के बीच में है तो पहली बात तो यह है कि एनटीए के अकॉर्डिंग आप क्वालिफाई हैं। मतलब एनटीए ने साफ बोल दिया है इतने नंबर पर आपको कोई कॉलेज एडमिशन देने से मना नहीं कर सकता। लेकिन यहाँ प्रॉब्लम यह है कि आपसे ज्यादा नंबर लाने वाले बच्चों को लाइन में आगे रखा जाता है एंड सीट भी लिमिटेड है, इसलिए आपका नंबर आते आते सीट भी खत्म हो जाती है। अब बात करते हैं कि आपको क्या करना चाहिए। देखिए, आपके सामने दो ऑप्शन आते हैं। नंबर 1 एडमिशन, यानी कि आप इसी साल एडमिशन ले सकते हैं, एंड नंबर 2 ड्रॉप। तो पहले हम बात कर लेते हैं एडमिशन की। तो देखिए, यह ऑप्शन उन स्टूडेंट्स के लिए है जिन्हें लगता है कि अब उनसे आगे कुछ नहीं हो पाएगा। उन्हें लगता है कि हमने पूरी मेहनत की थी, अब हमारे पास ना तो टाइम है और ना ही हम इससे ज़्यादा मेहनत कर सकते हैं। देखिए, पहली बात तो यह है कि आपको इतने कम मार्क्स पर गवर्नमेंट कॉलेज तो नहीं मिलेगा, पर प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन आसानी से मिल जाएगा। तो यहाँ भी दो ऑप्शन है, प्राइवेट एमबीबीएस एंड प्राइवेट बीएमएस एंड बीएचएमएस। तो देखिए, नंबर 1, अगर आपकी इकोनॉमिक कंडीशन अच्छी है और आप महंगे कॉलेज की फीस को अफोर्ड कर सकते हैं तो आप इसी साल प्राइवेट एमबीबीएस में एडमिशन ले सकते हैं, क्योंकि इतने कम मार्क्स पर आपको सस्ता एमबीबीएस कॉलेज नहीं मिलेगा। एंड नंबर 2, अगर आपकी इकोनॉमिक कंडीशन अच्छी नहीं है तो आप इसी साल प्राइवेट बीएमएस या बीएचएमएस कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं, क्योंकि इसकी फीस एमबीबीएस से बहुत कम रहती है। अब आते हैं ऑप्शन नंबर 2 पर, यानी कि ड्रॉप पर। तो देखिए, जिन स्टूडेंट्स को लगता है कि हम अगली बार मेहनत करके अच्छे मार्क्स ला सकते हैं तो वो स्टूडेंट एक बार और ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि जरूरी नहीं कि इस बार अगर आपके मार्क्स कम है तो नेक्स्ट टाइम भी आपके मार्क्स कम आएंगे। इसके अलावा हम यह भी जान लेते हैं कि बाहर से एमबीबीएस क्यों करना चाहिए या फिर बाहर से एमबीबीएस करने के क्या क्या बेनिफिट है। देखिए, वैसे तो बाहर से एमबीबीएस करने के बहुत सारे बेनिफिट हैं, लेकिन यहाँ पे हम केवल 3 बेनिफिट के बारे में बात करने वाले हैं जो कि हमारे लिए बहुत मैटर करते हैं। तो नंबर 1 है बजट। यदि आप इंडिया में प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेते हैं तो आपको एमबीबीएस करने के दौरान कॉलेज में कितनी फीस जमा करनी होती है। देखिए, आपको इंडिया में कम से कम 60 लाख रुपये फीस जमा करनी होती है और इससे ऊपर ये करोड़ों में भी हो सकती है। यदि आप बाहर से एमबीबीएस करते हैं, यानी कि फॉरेन से एमबीबीएस करते हैं, तो वहाँ पे आपकी फीस बहुत कम रहती है और आपको 15 से 20 लाख में काफ़ी अच्छा कॉलेज मिल जाता है, जिसमें कि इंक्लूडिंग रहना खाना सब कुछ रहता है। एंड नंबर 2 है एजुकेशन या फिर पढ़ाई। देखिए, वैसे तो हमारे इंडिया में एमबीबीएस की काफ़ी अच्छी पढ़ाई होती है, लेकिन बहुत से ऐसे इक्विपमेंट है जो कि अभी इंडिया में अवेलेबल नहीं है और आपको बाहर के कॉलेज में देखने को मिल जाता है, इसलिए वहाँ से आपको अच्छी नॉलेज मिल जाती है। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है आफ्टर कंप्लीशन एग्जाम, यानी कि यदि आप बाहर से एमबीबीएस कंप्लीट करके इंडिया में आते हैं तो आपको एक एग्जाम देना होगा जिसका नाम है नेक्स्ट। तो यदि आप इंडिया से एमबीबीएस करते हैं चाहे बाहर से एमबीबीएस करते हैं तब भी आपको एग्जाम देना होगा। कुल मिलाकर यदि आपके मार्क्स कम है और आपका बजट सही है तो आप टाइम वेस्ट ना करके बाहर से एमबीबीएस कर सकते हैं। और यदि आप किसी भी कॉलेज की फीस और उसके एडमिशन प्रोसीजर के बारे में जानना चाहते हैं तो आप हमें व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। हमारी टीम आपके सारे डाउट क्लियर करने की कोशिश करेगी। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9473735942 और आप हमें काउंसलिंग से संबंधित जानकारी के लिए या फिर किसी भी डाउट के लिए मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।